स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। इस रहस्यमयी और भावुक अध्याय को पढ़ने, सुनने और द्वितीय तिथि के विधान अनुसार दान करने वाले मनुष्य पर ऐसा सुरक्षा चक्र बनता है कि उसे आजीवन कभी किसी अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए साक्षी बनिए मलमास के उस अद्भुत और हृदय विदारक सफर के, जो अंधकार से शुरू होकर भगवान के चरणों तक जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य, द्वितीय अध्याय, काल चक्र का रहस्य, मलमास की उत्पत्ति और उसका घोर तिरस्कार। मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बद्रिकाश्रम की उस शांत और हिमाच्छादित कंदरा में जब भगवान नारायण के मुख से देवर्षि नारद ने पुरुषोत्तम मास का नाम सुना तो वे गहरे विस्मय में पड़ गए। नारद जी त्रिलोकी का भ्रमण करने वाले और समस्त वेदों के ज्ञाता थे, परंतु ये नाम उनके लिए बिल्कुल अनजाना था। नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखकर अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे जगन्नाथ, हे कमल नयन, मैं आपके वचनों को सुनकर भ्रमित हो रहा हूं। मुझे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 12 महीनों के नाम तो भली भांति ज्ञात हैं। इन सभी महीनों के देवता, नक्षत्र और उनके फल भी मैं जानता हूं। परंतु हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास कौन सा महीना है? ये कैसे उत्पन्न होता है? इसका स्वामी कौन है? और यह अन्य सभी पवित्र मासों जैसे कार्तिक और माघ से भी श्रेष्ठ कैसे हो गया? कृपा कर मेरी इस अज्ञानता को दूर करें। भगवान नारायण ने नारद जी की उत्सुकता को देखकर अत्यंत मधुरता से काल चक्र यानी समय के पहिए का रहस्य खोलना आरंभ किया। नारायण बोले, हे देवर्षि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड काल के अधीन है और काल की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति से होती है। अंतरिक्ष में 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन आदि। जब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस खगोलीय घटना को संक्रांति कहा जाता है। इन्हीं 12 संक्रांतियों से वर्ष के 12 महीने बनते हैं। हर महीने का अपना एक विशेष देवता होता है जो उस मास में किए गए यज्ञ, दान और पुण्य का फल मनुष्यों को प्रदान करता है। भगवान ने क्षण भर विश्राम लिया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, परंतु हे नारद, चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष की गणना में अंतर होता है। सूर्यवर्ष 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिनों का। इस प्रकार हर वर्ष 11 दिन शेष रह जाते हैं। जब ये अंतर बढ़कर लगभग 32 महीनों का यानी लगभग 3 वर्ष का हो जाता है, तब काल चक्र के संतुलन के लिए एक 13वें महीने की उत्पत्ति होती है। इस 13वें महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, अर्थात सूर्य किसी भी नई राशि में प्रवेश नहीं करता। संक्रांति के अभाव के कारण ये मास सूर्य के तेज और ऊर्जा से वंचित रह जाता है। इसी कारण इसे अधिमास या मलमास कहा जाता है। नारायण आगे कहते हैं, हे नारद, इस चराचर जगत में हर प्राणी, हर वस्तु और हर समय का कोई न कोई रक्षक या स्वामी है, परंतु जब मलमास की उत्पत्ति हुई तो कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम सबने इसे सूर्य की ऊर्जा से हीन और अशुद्ध मानकर इसका बहिष्कार कर दिया। चूंकि इसका कोई स्वामी नहीं था, इसलिए ऋषियों और मुनियों ने इसे निंदित घोषित कर दिया। शास्त्रों में नियम बना दिया गया कि इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। विवाह के मंगल गीत इस महीने में बंद हो गए। यज्ञ की वेदियों की अग्नि शांत कर दी गई। मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण और सभी संस्कार इस मास में वर्जित कर दिए गए। पितरों ने इस मास में दिया गया तर्पण और श्राद्ध स्वीकार करने से मना कर दिया और देवताओं ने हविष्य यानी यज्ञ की आहुति लेने से इनकार कर दिया। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को बताते हैं कि काल का यह अंश मलमास एक मनुष्य का रूप धारण कर अत्यंत ग्लानि में डूब गया। कल्पना करें एक ऐसे प्राणी की जिसका समाज में, देवताओं में और मनुष्यों में कोई स्थान नहीं है।
मलमास एक दुर्बल, मलिन और अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले स्वरूप में प्रकट हुआ। वो जहां भी जाता उसे दुत्कार दिया जाता। मलमास अपने आप से कहने लगा, अहो, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। संसार में सबसे नीच और पापी मनुष्य का भी कोई न कोई सहारा होता है। पृथ्वी पर बहने वाली हर छोटी नदी भी अंततः समुद्र में जाकर सम्मान पाती है, परंतु मेरा नाम ही मल रख दिया गया है। मुझे देखते ही लोग शुभ कार्य रोक देते हैं। मेरे आने पर संसार में सन्नाटा छा जाता है। मेरे माथे पर अपवित्रता का ऐसा कलंक लगा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस अपमानजनक जीवन से तो मृत्यु भली है। दुख और अपमान की ज्वाला में जलते हुए मलमास ने सोचा, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक उपेक्षित है, जो अनाथ है, उसका नाथ केवल एक ही हो सकता है, वह जिसने इस सृष्टि को रचा है। मैं उसी परम कृपालु भगवान श्री हरि की शरण में जाऊंगा। यदि उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं वैकुंठ के द्वार पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। यही दृढ़ संकल्प लेकर मलमास अत्यंत व्याकुलता, रोते बिलखते और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़ा, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। यहां हम दूसरे अध्याय का विश्राम लेते हैं। तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे जब मलमास वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपने प्राण त्यागने का विलाप करता है, कि कथा विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। अभी हम सुनते हैं दान विधि और दान मंत्र। द्वितीय अध्याय के अनुसार दान विधि और दान मंत्र। इस कथा के श्रवण के पश्चात भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरे दिन यानी द्वितीय तिथि को निम्नलिखित दान का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। दान की सामग्री। पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन या द्वितीय अध्याय के पठन के पश्चात ब्राह्मण को कांस्य यानी कांसे का बर्तन, स्वर्ण यानी सोना या गेहूं का दान करना चाहिए। यह दान घर में धन धान्य की वृद्धि और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए किया जाता है। दान का संकल्प और मंत्र। दान सामग्री को अपने दोनों हाथों में लेकर उस पर थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प रखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। पुरुषोत्तम देवेश प्रतिगृहीष्व मे बलम, इदम अन्नम सुवर्णम च दास्यामि तव प्रीतये। अर्थात, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, कृपा कर मेरे इस भाव और अर्पण को स्वीकार करें। आपकी प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए मैं यह अन्न, स्वर्ण या पात्र आपको निमित्त मानकर सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर रहा हूं। कथा का सार। द्वितीय अध्याय की फलश्रुति। जो मनुष्य इस द्वितीय अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसे जीवन में कभी भी समाज या परिवार में अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से उसके सभी कलंक धुल जाते हैं। आज की कथा यही संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।